हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th में कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 9। हाँ जी, चैप्टर 9 का नाम है वर्किंग विद एरेज एंड स्ट्रिंग्स। एरेज और स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें ये दोनों एक नए टॉपिक है प्रोग्रामिंग में, जावा में। तो उसको उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि क्या होता है एरे और स्ट्रिंग और क्यों यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरे से। एरे मतलब होता है कि एक वेरिएबल। एन एरे इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एरे क्या है? वेरिएबल है जो होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब होमोजीनियस मतलब क्या? होमोजीनियस मतलब कि सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी डेटा सिमिलर हो, अगर नंबर वाले डेटा की बात हो तो सब में नंबर हो, अगर मार्क्स वाली इंफॉर्मेशन है तो सब में सिर्फ मार्क्स ही हो, सेम सेम डेटा हो। तो सेम सेम डेटा को हमें हैंडल करना हो, अरेंज करना हो, तो हम एरे नाम के वेरिएबल का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दूंगा, जैसे स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट आता है हमारा, या फिर मैथ्स में हम डेटा हैंडलिंग के चैप्टर्स करते हैं। यहाँ पहले छोटे स्टैंडर्ड्स में भी हम करते थे, टैली मार्क्स वगैरह। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी गई होती थी, बहुत सारे नंबर्स दे दिए गए होते थे। फिर उसको हमें अरेंज करके हैंडल करना होता है। या फिर स्टेटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड होता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इसको हम अलग अलग फॉर्मूला से हैंडल करते हैं और अरेंज करते हैं, ताकि उसको हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, है ना। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी, जावा में भी, अगर बहुत सारी सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है, जैसे अभी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं समझाने ही वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की मार्क्स दिए गए हैं सभी, और उसके ऑर्डर की लेंथ टोटल अगर हमें ढूंढनी है या उसको अरेंज करना है, तो एरेज का यूज़ किया जाता है। उन पूरी इंफॉर्मेशन को एक वेरिएबल में स्टोर किया जाता है और उस वेरिएबल को हम एरे की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो एरे का मतलब होता है एक वेरिएबल जो सिमिलर डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और इसका यूज भी वही है कि एरेज आर यूजफुल व्हेन सेम ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड। सेम टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना हो तो एरे का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और मेनली एरेज के दो टाइप्स होते हैं, दो, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे, ओके। वन डी एरे और टू डी एरे। वन डी मतलब कि वन डायमेंशनल, टू डी मतलब कि टू डायमेंशनल, ओके। तो उसको प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है? ऐसे, पहले डेटा टाइप, फिर वो पूरे वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यूज। वैल्यूज हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आती है। और एरे को हम हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि एरे को पहचानना है पूरे प्रोग्राम में, तो कैसे पहचानोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसमें वैल्यूज हो तो वो एरे है, ठीक है। एक स्क्वायर बॉक्स है मतलब कि वन डायमेंशनल एरे है, और दो स्क्वायर बॉक्स है मतलब कि टू डायमेंशनल एरे है, ओके। और अगर उसकी वैल्यूज देनी हो तो कर्ली ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। ये सारी उसकी इनिशियल वैल्यूज है। अगर ये वैल्यूज हम नहीं दें तो डायरेक्टली आउटपुट में ना उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कितने 5 नंबर्स लिखे हैं, 90, 60, 70, 65 और 80। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज दी है वही वैल्यूज आउटपुट में प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं देता हूँ डायरेक्टली, कुछ इस तरीके से मैं INT7 लिख देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 7 मतलब कि 7 नंबर प्रिंट होने चाहिए। लेकिन वो 7 नंबर कौन से होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। तो उसकी अगर इनिशियल वैल्यूज मैंने पहले से ही स्पेसिफाइड नहीं की है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब कि यहाँ पे 0 0 0 7 बार आ जाएगा, क्योंकि 7 नंबर्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। और हर एक 7 नंबर में से काउंटिंग अगर करनी हो, उन वैल्यूज की अगर काउंटिंग करनी हो, लेंथ ढूंढनी हो, एरेस की लेंथ के लिए हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि उसकी काउंटिंग की शुरुआत हमेशा 0 से होगी, ठीक है। जो पहला नंबर होगा या पहली इंफॉर्मेशन, पहला डेटा होगा, उसको हम 0 की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। अब यह जैसे कि 5 नंबर है तो उसमें मैं 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग नहीं करूंगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से काउंट होगा। यहाँ पे भी मैंने 7 लिखा है तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट होगा, होंगे साथ ही। लेकिन आप एंड लास्ट नंबर देखेंगे तो 6 होगा, लेकिन आप उनको गिनोगे तो 7 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। 0 को भी हम पहला नंबर की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। पहला नंबर मतलब 0, दूसरा मतलब 1, ऐसा। तो एरेस में लेंथ मतलब कि वैल्यूज की काउंटिंग कैसे होती है? तो उसकी इंडेक्स वैल्यू,
मतलब कि पहली वैल्यू हम 0 की तरह लेते हैं। ओके, काउंटिंग में उसकी पहली वैल्यू 0 की तरह काउंट होती है, और अगर वैल्यूज ही ना हो तो उसकी इनिशियल वैल्यूज मतलब कि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आती है वो सारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएंगी। ओके, ये 2-3 बातें एमसीक्यू के लिए याद रखते हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज भी करवाऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। ठीक है, और ये तो हो गई वन डायमेंशनल की बात, कि जिसमें एक ही स्क्वायर बॉक्स हो और ऐसे इंफॉर्मेशन आउटपुट में आ जाती है। अब टू डायमेंशनल में क्या होता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स की इंफॉर्मेशन ऐसे आउटपुट में आ जाती है। अभी जैसे 5 और 3 मैंने लिखा है, तो 5 मतलब कि 5 नंबर होने चाहिए और 3 मतलब कि 3 नंबर होने चाहिए। अब वो कौन से होने चाहिए वो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब कि आउटपुट में सभी जगह 0 0 आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला पहला डायमेंशन मतलब 5 है, तो 5 मत पहला डायमेंशन हमेशा रो की तरह होता है, मतलब उसकी वैल्यू नीचे आती है। रो कैसे होते हैं, ऐसे। और दूसरा डायमेंशन का ऐसे आएगा वैल्यू, कॉलम की तरह। तो ये 5 रोज होंगे और ये 3 कॉलम्स होगी। ठीक है, 3 कॉलम्स, 5 रोज। ठीक है, और अगर इसकी लेंथ ढूंढनी हो, वन डायमेंशनल में तो मैंने बोला 0 1 2 3 ऐसे होगा, लेकिन टू डायमेंशनल की लेंथ ढूंढनी हो तो टू डायमेंशनल में इंफॉर्मेशन को काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, रोज और कॉलम्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 3 15, तो उस पूरे की काउंटिंग होगी 15। 15 नंबर है इसमें। इन दोनों एरेज के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल काउंटिंग मिल जाएगी कि इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है। और सिर्फ वन डायमेंशनल में हो तो बस डायरेक्ट काउंट कर लेंगे, फर्स्ट 0 सेकेंड 1, ऐसे करते करते यहाँ पे 5 नंबर मिल गए हमको, जिसमें उसकी काउंटिंग को हम 4 की तरह ही गिनेंगे, है ना। इसकी लेंथ है 15 लेकिन इसकी लेंथ होगी 4। भले 5 है लेकिन 4 काउंटिंग होगी क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एरेस के लिए। एरेस के रूल्स की तरह आप एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं। आपको एमसीक्यू में ऐसी चीज़ें पूछेंगे, ये चीज़ दी हुई है तो इसमें वन डायमेंशनल क्या है, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, अगर इनिशियल वैल्यूज को हमने कर्ली ब्रैकेट में नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, रोज कौन से हैं, कॉलम्स कौन से हैं, इसकी लेंथ दोनों की कौन सी है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ ये बात हो गई एरेस की। और उसके एग्जाम्पल वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल के मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स। वन डायमेंशनल हो तो ऐसे डायरेक्ट इनकी वैल्यू होगी एक एक वैल्यू, और एक से ज़्यादा अगर वैल्यूज हो, जैसे कि ये हर एक स्टूडेंट की एक ही टेस्ट के मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की 3 टेस्ट के मार्क्स हैं। है तो मार्क्स ही सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, सेम डेटा है, सेम ऑपरेशन है, सेम ऑपरेशन करवाना हो तो उसको हम ऑपरेशन एरेस बोलते हैं ना। वही मैं पहले भी समझा रहा था कि एरेस क्यों यूज होता है, जब सेम ऑपरेशन को हमें ऑपरेट करवाना हो। तो यहाँ पे टेस्ट 5 स्टूडेंट है और पांचों स्टूडेंट के टेस्ट 3 टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो ये टू डायमेंशनल एरे। सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है तो वन डायमेंशनल एरे का यूज होगा। ठीक है, वन डायमेंशनल के लिए 1 स्क्वायर बॉक्स, टू डायमेंशनल के लिए 2 स्क्वायर बॉक्स या 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 स्क्वायर बॉक्स आएंगे। ठीक है, तो एरे का सिंबल होता है स्क्वायर बॉक्स, वो भी याद रखना है। अब आते हैं स्ट्रिंग्स की तरफ। ठीक है, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वेयर कैरेक्टर्स आर एनक्लोज्ड बिटवीन डबल कोट्स। स्ट्रिंग मतलब कि कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है, सीक्वेंस होते हैं कैरेक्टर्स को। ठीक है, कैरेक्टर्स मतलब कि बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स या सेंटेंसेस, अल्फ़ाबेट सेंटेंसेस को अगर हम डबल कोट के अंदर लिखें तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाला टॉपिक हमने पहले भी देखा हुआ। और उसको हम लिखते कैसे हैं, एस टी आर करके स्ट्रिंग तो लिखते हैं, और उसका एस कैपिटल रहता है, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहता है और उसको हम एस टी आर करके लिख सकते हैं। स्ट्रिंग वन मतलब कि पहला दूसरा अगर हो तो दूसरा, तीसरा हो तो तीसरा, और उसको डबल कोट में इस तरह से लिख देंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। इंडिया इज ग्रेट। ओके, तो ये हो गई स्ट्रिंग, और इसमें हम अलग अलग फंक्शंस या मेथड्स का यूज भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग की भी लेंथ आती है, वो भी मैं बताऊंगा कि लेंथ कैसे आती है, अगर अपर केस में उसको कन्वर्ट करना हो, लोअर केस में करना हो, स्पेस होनी चाहिए नहीं, या फिर डेट और टाइम का यूज़ करना है, या फिर कैलेंडर का यूज़ करना है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड होती है, उसकी लेंथ के लिए अलग होती है।
तो वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको यहाँ डिटेल में अगर प्रैक्टिकल्स हम समझने जाएं तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग के लिए अलग अलग किस तरह से यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है एरे और स्ट्रिंग के चैप्टर के लिए कि एरे का मतलब क्या है, वो क्यों यूज होता है और कैसे होता है, स्ट्रिंग का मतलब क्या, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, और यही चीजें आपको नॉर्मली इस चैप्टर में से एमसीक्यू में आती है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो याद रखनी है, जैसे मैंने बोला एरेस के लिए रूल्स मैंने समझा दिए, अब स्ट्रिंग्स के रूल समझाने वाला हूँ। और पिंक बॉक्स और टेबल्स पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, आपके हर एक चैप्टर में पूरी टेक्स्ट बुक में कंप्यूटर स्टडीज की जो स्टैंडर्ड 12 की जो टेक्स्ट बुक है आपके पास, उसमें गुजरात बोर्ड की, उसमें सारे चैप्टर्स में पिंक बॉक्स या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, पिंक पॉइंट्स होंगे, वो सारे पिंक टेबल्स होंगे, वो सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज में मोस्टली पूछी जाती है। तो वो इस चैप्टर के लिए तो खास करके उसमें से आते ही है एमसीक्यू। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है, उसके रूल्स याद रख लेने हैं। और डेट क्लास का टेबल आएगा एक, फिर कैलेंडर क्लास का लास्ट एक टेबल है पूरे चैप्टर के एंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से तो एमसीक्यू एक दो तो आते ही आते हैं गारंटीड। ठीक है, कैलेंडर क्लास वाला जो टेबल है लास्ट में पिंक कलर का, वो उसमें से तो आपको आ ही जाएंगे, पेज नंबर 200 पर है और टेबल नंबर है 9.4। तो ये आप इम्पोर्टेंटली नोट कर लीजिए कि 9.4 वाला टेबल आपको एकदम याद ही रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब स्ट्रिंग के रूल्स की बात करें या फिर कुछ एरेज और स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि इंडेक्स वैल्यू एरेज में कौन सी होती है, तो आपको लिखना है 0। इंडेक्स वैल्यू मतलब कि जब, जैसे मैंने यहाँ पे 7 नंबर लिखे हैं, 7 नंबर तो आएंगे आउटपुट में, लेकिन कौन से 7 आएंगे, उनकी इंडेक्स वैल्यू कौन, इनिशियल वैल्यू मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आता है वो, और इंडेक्स वैल्यू मतलब कि 7 नंबर है तो उसमें से पहला नंबर होगा तो उसको किस तरह से काउंट करेंगे, 0। 7 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है, लेकिन हम काउंटिंग करें उसकी लेंथ को तो पहला नंबर 0 होगा, जो मैंने अभी समझा ना वही। तो इंडेक्स वैल्यू अगर आपको पूछे जाए एरएस में तो 0 आती है, इंडेक्स और इनिशियल में फ़र्क है आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स मतलब काउंटिंग वाला, पहला नंबर कौन सा, पहले नंबर को क्या काउंट करना है, मतलब इंडेक्स वैल्यू 0। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू इफ नॉट स्पेसिफाइड इन एरे, इनिशियल वैल्यू मतलब कि वही कि 7 नंबर है लेकिन वो 7 नंबर कौन से हैं, कर्ली ब्रैकेट में नहीं दिया है कुछ, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 0। दोनों में आंसर 0 आएगा, लेकिन इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाइड की हो तो 0 नहीं आएगा, नहीं की हो तो ही 0 आएगा। दूसरा है साइज ऑफ सेकेंड डायमेंशनल एरे, ये एरे दी हुई है सेकेंड डायमेंशनल, मतलब 2 डायमेंशनल की एरे है 5 और 12 दो ब्रैकेट में, तो उसमें से सेकंड वाले की वैल्यू क्या है, जो हम देख के ही पता कर सकते हैं कि सेकंड में 12 है तो उसकी वैल्यू 12 होगी। ये एमसीक्यू में आएगा आपको कि ये 2 डायमेंशनल एरे में से सेकंड वाले की या फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या है, तो बस आपको देख के बता देना है कि फर्स्ट में 5 है सेकंड में 12 है, सेकंड पूछा है तो सेकंड में ये आएगी। और लेंथ रिटर्न फॉर एन एरे, एरे में लेंथ बतानी है और 2 डायमेंशनल में लेंथ बतानी है, 2 डायमेंशनल में लेंथ बतानी है तो मैंने बताया ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, रोज और कॉलम्स का टोटल लेंथ काउंट करनी है। तो बस इसमें भी 12 और 5 का मल्टीप्लाई, 12 5 60, मतलब कि इसका आंसर आएगा लेंथ का 60। 1 डायमेंशनल में इंडेक्स वैल्यू 0 की तरह काउंट करते जाना है और जो आंसर होगा वो काउंटिंग में लेंथ हो जाएगी। और 2 डायमेंशनल में इनका मल्टीप्लाई, मतलब कि लेंथ मिल जाएगी। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है। इनिशियल वाला मैंने बता दिया कि उसकी वैल्यूज नहीं हो, नंबर इतने आएंगे ब्रैकेट में है लेकिन उसमें कौन से नंबर आएंगे वो नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 0। str.length मतलब अभी स्ट्रिंग वाला है, स्ट्रिंग वाला रूल। अब स्ट्रिंग डबल कोट में थैंक गॉड लिखा है लेकिन इसकी टोटल लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ ढूंढनी हो, एरे की लेंथ के लिए रूल्स पता चल गए, स्ट्रिंग की लेंथ ढूंढनी हो तो क्या आएगा, अभी थैंक गॉड में टोटल 9 है, हम क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी लेटर्स हैं और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको काउंट करेंगे, जितने होंगे वही हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। जैसे अगर इसमें लेंथ ढूंढने हम, तो इंडिया में कितने लेटर्स हैं, INDIA 5, तो वो 5 हुआ। फिर
IS इस में 2, 5 और 2 7, फिर 8 9 10 11 12, टोटल इसकी लेंथ होनी चाहिए 12, लेकिन 12 नहीं है। इसकी लेंथ टोटल, बीच में 2 स्पेस भी तो है, इंडिया इज के बीच में एक स्पेस है और इस ग्रेड के बीच में भी एक स्पेस है। तो स्ट्रिंग के अंदर ये एक रूल याद रखना है कि स्ट्रिंग की लेंथ ढूंढनी है, काउंट करना है स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स या कैरेक्टर्स हैं, तो स्पेस भी वहां पे काउंट होती है। ठीक है, इसकी लेंथ 12 नहीं होगी, 14 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 2 स्पेस के साथ 14 हो जाएगी इसकी लेंथ। और यहीं पे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन, थैंक गॉड वाला, तो उसमें थैंक में 5 लेटर्स आएंगे, 1 2 3 4 5, और गॉड में 3, 5 और 3 8 आना चाहिए। बहुत सारे लोग टोटल ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 8 ऑप्शन होगा तो 8 को टिक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 आंसर गलत आएगा, क्योंकि बीच में एक स्पेस भी तो है। स्पेस भी स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर की तरह ही काउंट होती है। तो जितने लेटर्स हैं उसके बीच में स्पेस है, तो स्पेस को काउंट कर को, और टोटल आंसर आ जाएगा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ होगी 9। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, INT मार्क स्क्वायर ब्रैकेट में ये 3 एरेज दिए हैं, और वैल्यू ऑफ मार्क्स 2। यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे का एक एग्जांपल है जिसमें मैंने वैल्यूज भी दे दी हुई है, इनिशियल वैल्यूज के। ये 3 नंबर होंगे और तीनों नंबर की वैल्यू है 17 90 और 20। तो मुझे पता करना है कि सेकंड वाले नंबर की वैल्यू क्या होगी। आप बताओ इसमें सेकंड वाले नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 3 नंबर हैं 17 90 और 20 में से। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि उसकी वैल्यू 20 होगी, लेकिन कैसे? तो बस 1 डायमेंशनल के लिए मैंने बताया था ना कि सबसे पहला जो नंबर है उसको हम 0 काउंट करेंगे, उसके बाद इसको 1 और इसको 2, 0 1 2। हमको कौन सा पूछा हुआ है? 2 वाला। तो यहाँ पे 0 1 2, 2 पे कौन सा आ रहा है? 20, तो आंसर 20 आएगा। ठीक है, बहुत लोग 90 बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा 20, क्योंकि पहले नंबर को 0, दूसरे को 1 गिनते हैं और तीसरे को हम 2 गिनेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स एरेज के और स्ट्रिंग्स के। एरेज और स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, क्यों यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, कौन से रूल्स के बेसिस पे यूज होते हैं, वो आप लोग समझ गए होंगे आई होप, है ना। तो बस यहाँ पे ये चैप्टर हम खत्म करेंगे और आगे 10 चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और MCQ के लिए मैंने जो जो पॉइंट्स बताया वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाय।